चंद्रयान ने चांद पर ऐसा क्या कर दिया कि भारत की इस कामयाबी से चीनी चिढ़ गए। नासा वालों को रश्क हो रहा है और रूस को मलाल हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। लैंडर मॉड्यूल चल रहा है चंद्रयान 3 का काउंटडाउन। सजने वाला है देश के सिर जीत का क्राउन। साउथ पोल पर अब कुछ नहीं है अनजाना। चंद्रयान के हाथ लगा चांद का अनोखा खजाना। नीले गगन के पार अनंत अंतरिक्ष में मौजूद वो संसार जिसके रहस्य इंसानी दिमाग को झंझोड़ते रहे हैं, जिसकी कहानियां हमारी लोक कथाओं में है, हमारी आस्था और कविताओं में है। लेकिन चांद पर भारत के राजदूत चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जिसके लिए उसका नाम इतिहास में सुनहरे चमचमाते अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। देखिए और समझिए कि चंद्रयान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि भारत की इस कामयाबी से चीन चिढ़ गया है, नासा वालों को रश्क हो रहा है और रूस को मलाल। चांद पर हमारे चंद्रयान ने एक नहीं, एक साथ 14 चमत्कार कर दिए हैं। गिनते जाइए और चंद्रयान के एक एक करिश्मे और करामात पर गर्व कीजिए। चंद्रयान ने पहला चमत्कार तो 23 अगस्त को ही कर दिया था, जब उसने साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। दूसरा चमत्कार 24 अगस्त को किया, जब चंद्रयान ने पहली बार चांद की सतह पर चलना शुरू किया। तीसरा चमत्कार 27 अगस्त को हुआ, जब प्रज्ञान ने चांद पर तापमान का पता लगाया। चौथा चमत्कार 28 अगस्त को 4 मीटर के व्यास के गड्ढे की खोज करके की। 29 अगस्त को तो चंद्रयान की लॉटरी ही लग गई। उसने एक साथ 8 एलिमेंट्स की खोज कर 8 और नए चमत्कार कर दिए। प्रज्ञान पर लगे उपकरण लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी LIBS ने चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की खोज कर दी। वहां पर हम सोच रहे हैं, वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि आइस हो सकता, वाटर हो सकता है आइस के फॉर्म पे, क्योंकि वो बहुत ठंडा है। वाटर आइस यानी वाटर जो आइस फॉर्म में है, उसकी खोज चल रही है। यह खुद में इतनी बड़ी खोज है कि पूरी दुनिया में इस खोज से खुशी की लहर दौड़ गई। चांद की सतह पर सल्फर का मिलना बेहद दुर्लभ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस की मौजूदगी का संकेत माना जा सकता है। ऐसे में अगर चांद पर हाइड्रोजन मिल जाता है तो ये मिशन चंद्रयान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। दरअसल चांद पर ऑक्साइड की फॉर्म में मिला ऑक्सीजन केमिकल कंपाउंड की कैटेगरी में है। ऑक्साइड में एक या एक से ज्यादा ऑक्सीजन के एटम होते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर चांद की सरफेस पर हमारे चंद्रयान ने हाइड्रोजन की खोज कर ली तो हमारे वैज्ञानिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बना सकते हैं। साथ ही इस हाइड्रोजन का प्रयोग दूसरे वैज्ञानिक मिशन के लिए रॉकेट के ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर चंद्रयान का ऑपरेशन H सफल रहा तो चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का ख्वाब एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ ही दूसरे ग्रहों तक जाने वाले मिशन के लिए चांद को बेस भी बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल में इतना अगर पानी मिले भी तो कुछ बहुत बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिलेगा जैसे पृथ्वी में है। हाँ, छोटे मोटे मात्रा में मिल सकता है, ये मेरा अनुमान है। ये इसकी खोज की शुरुआत हो रही है और दक्षिण ध्रुव सबसे ज़्यादा हमको अट्रैक्ट कर रहा है सारी दुनिया को, वो इसलिए कि वहाँ पे पानी मौजूद है। इससे पहले 28 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। इसरो ने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 80 mm की गहराई में -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया।
अब समझिए कि चंद्रमा के साउथ पोल की सतह का तापमान पता चलने से हमें क्या फायदा होगा। चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए भी चुना गया था क्योंकि यहाँ भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। लेकिन चंद्रयान की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चांद के इस थर्मल बिहेवियर की वजह से चांद के बेस वाले कयासों पर पानी फिर गया है। क्योंकि वहाँ पे सतह पे वैक्यूम है, तो सतह से थोड़ा पानी वेपराइज हो सकता है या ब्रेकडाउन हो सकता है पानी का, लेकिन अगर उसके ऊपर एक हल्की सी चंद्रमा की मिट्टी की लेयर है तो उसको प्रोटेक्ट भी करेगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों की हमको जानकारी लेनी कि पानी, एक तो हो सकता है कि पानी मिट्टी में उसके क्रिस्टल्स के अंदर फंसा हुआ है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। चांद की सतह पर चंद्रयान ने चमत्कारों की झड़ी लगा दी है। 2 सितंबर को रोवर ने चांद की सतह पर 100 मीटर की दूरी तय की और 2 सितंबर को ही चांद पर अपना पहला फेज पूरा कर लिया। पूरी दुनिया फिलहाल चंद्रयान से आने वाली जानकारियों और चमत्कारों पर नजर गड़ाए हुए है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।